खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको संत कबीर नगर लोकसभा सीट के बारे में बता रहे हैं कि जो कबीर नगर है, ये जो 5 विधानसभाएं हैं उसमें एक गोरखपुर से है, एक अंबेडकर नगर से है और 3 विधानसभाएं आपकी संत कबीर नगर से हैं। तो आइए हम आपको बताएं कि संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर वहां का जातीय समीकरण, गुणा गणित और संसदीय इतिहास। यह संत कबीर नगर सीट 2008 के परिसीमन के बाद इसका गठन हुआ। 2009 में पहला इस पे चुनाव हुआ और 2009 के चुनाव में इस पे सबसे पहले सांसद बसपा पार्टी से हुए। उसके बाद 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का इस पर कब्जा रहा। तो आइए हम आपको 2009, 2014, 2019 जो तीनों बार चुनाव जीते हैं लोकसभा के प्रत्याशी और वहाँ का संसदीय इतिहास, ये सब सारी जानकारी आपको खुलासा इंडिया के इस राजनीतिक शो में हम देते हैं। तो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है और यह क्षेत्र कबीर के महानिर्वाण स्थली मगहर के रूप में जाना जाता है। कबीरदास जी जीवन भर बनारस रहे, काशी में, और इस भ्रांति को मिटाने के लिए वो मगहर चले गए, क्योंकि लोग कहते हैं कि मगहर में जिसको मौत होती है उसको नरक मिलता है और जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग मिलता है। तो इस मिथ्या को जो है मतलब भ्रम को मिटाने के लिए कबीरदास जी जो है मरने के समय, अंतिम समय में अपने निर्वाण प्राप्त करने के लिए ये मगहर चले गए थे, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। यह सीट 2008 के परिसीमन के बाद वजूद में आई थी। ये सीट बस्ती मंडल का हिस्सा है, घाघरा और राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह शहर शांत और खूबसूरत है। यहाँ का संसदीय इतिहास सिर्फ 3 बार का है। 2009 में पहला चुनाव बसपा ने जीता था। भीष्म शंकर कुशल तिवारी यहाँ सांसद बने थे, लेकिन साल 2014 के अगले ही चुनाव में बीजेपी के शरद त्रिपाठी ने यहाँ बाजी मारी थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शरद त्रिपाठी का जूता कांड की नाराजगी के चलते टिकट काट दिया गया था। कबीर निषाद को प्रत्याशी बनाया गया था। बीजेपी के भरोसे पर खरा उतरते हुए कबीर निषाद जीत दर्ज कर यहाँ तीसरे सांसद बने थे। संत कबीर नगर लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 62 है। चूंकि कुल 80 सीटें हैं तो उस लिहाज से संत कबीर नगर की सीट का नंबरिंग 62 है। इस सीट पर पहला चुनाव साल 2009 में हुआ था और फिलहाल इस सीट पर बीजेपी वर्तमान में काबिज है। यहाँ पर अभी तक कुल 3 चुनाव हुए हैं, जिनमें एक बार बसपा और 2 बार भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन सपा और कांग्रेस इस सीट पर खाता नहीं खोल पाई है। इस बार बीजेपी के पास यहाँ जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। पिछले 2 चुनाव में यहाँ से बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। लोकसभा संत कबीर नगर की 5 जो विधानसभाएं हैं जिसको मिला के संसदीय क्षेत्र बना, उनमें अलापुर सुरक्षित है, धनघटा सुरक्षित है, मेहदावल है, खलीलाबाद है और खजनी सुरक्षित है। यानी 3 विधानसभाएं सुरक्षित हैं, 2 सामान्य सीट की हैं। इसमें अलापुर सुरक्षित अंबेडकर नगर जिले में आती है और जबकि खजनी सुरक्षित गोरखपुर जिले की सीट है। वहीं धनघटा सुरक्षित मेहदावल और खलीलाबाद संत कबीर नगर जिले में आती है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 3 सीटें भाजपा ने जीती थी, जबकि एक सीट पर बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी जीती थी। एक सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने खलीलाबाद, धनघटा सुरक्षित और खजनी सुरक्षित पर कब्जा किया था। वहीं निषाद पार्टी मेहदावल जीती थी और अलापुर सुरक्षित पर सपा का विधायक बना था। संत कबीर नगर में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 19,39,708 मतदाता कुल हैं, जिनमें पुरुष मतदाता की बात करें तो 10,54,551 है। महिला वोटरों की बात करें तो 8,85,062 मतदाता हैं। वहीं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या कुल 95 है। लोकसभा 2009 के नतीजों पर हम आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि 2009 का नतीजा क्या रहा, कौन कितना वोट पाया। तो बसपा ने चुनाव जीता था, कुशल तिवारी सांसद बने थे पहले, उनको 2,11,043 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के शरद त्रिपाठी थे। शरद त्रिपाठी को कुल 1,81,547 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के भालचंद्र यादव रहे। भालचंद्र को कुल 1,71,045 वोट मिले थे। अब 2014 के नतीजों पर नजर डालते हैं। 2014 में भाजपा के शरद त्रिपाठी
चुनाव जीते थे। मोदी लहर थी देश में, मोदी सुनामी में शरद त्रिपाठी चुनाव जीत गए थे। तो उनको 3,48,892 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के भीष्म शंकर कुशल तिवारी रहे। कुशल तिवारी को 2,50,914 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के भालचंद्र यादव थे। भालचंद्र यादव को कुल 2,40,169 वोट मिले थे। यानी भालचंद्र 2009 में भी चुनाव लड़े, भालचंद्र 2014 में भी चुनाव, दोनों बार 3 नंबर के प्रत्याशी रहे। अब 2019 के नतीजों पे हम आपको ले चलते हैं, बताते हैं कि 2019 का नतीजा क्या रहा इस सीट पर। संत कबीर नगर सीट पर 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के प्रवीण निषाद ने बसपा के भीष्म शंकर तिवारी कुशल तिवारी को नजदीकी मुकाबले में हराया था। प्रवीण निषाद को कुल 4,67,543 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर भीष्म शंकर तिवारी कुशल थे, उनको 4,31,794 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के भालचंद्र यादव थे। भालचंद्र यादव को कुल 1,28,506 वोट मिले थे। यानी कुल 3 चुनाव में भालचंद्र यादव थे, 2 बार समाजवादी पार्टी से रहे और 2019 में वो दल बदल का फार्मूला अख्तियार किया, दल बदलू होते हुए कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से भी लड़े तो 3 नंबर पर रहे। यह जो है आपको मैंने तीनों रिजल्ट के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं लोकसभा कबीर नगर पर जातीय समीकरण। गोरखपुर मंडल के तहत आने वाला यह संसदीय क्षेत्र ब्राह्मण, निषाद, यादव और दलित बहुल है। हालांकि मुस्लिम, ओबीसी और दूसरे सवर्ण बिरादरी के मतदाता यहाँ पर निर्णायक हैं। इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर के चलते मोदी के नाते नजदीकी मुकाबले में शरद त्रिपाठी और प्रवीण निषाद चुनाव जीत गए थे, मगर इस बार यहाँ पर मुकाबला कड़ा होने के आसार हैं। संत कबीर नगर लोकसभा सीट में भाजपा और सपा बसपा के बीच त्रिकोणीय संघर्ष बताया जा रहा है। 2024 का यहाँ पर चुनाव 25 मई को छठे चरण में हो चुका है। तीनों उम्मीदवारों का किस्मत, भाग्य ईवीएम के पिटारे में बंद हो चुकी है। 4 जून को पिटारा खुलेगा तो तय होगा कि यहाँ पर भाजपा हैट्रिक मार पाती है या नहीं मार पाती है। 2024 की जंग में संत कबीर नगर सीट पर बीजेपी ने फिर से अपना प्रत्याशी प्रवीण निषाद को बनाया है, जबकि सपा भी ओबीसी चेहरे के तौर पर लक्ष्मीकांत निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी 2 निषाद जाति के उम्मीदवार हैं जो प्रमुख हैं, सपा और भाजपा। वहीं बसपा से मुस्लिम चेहरा नदीम अशरफ को उतारा गया है। यहाँ पर इस बार बीजेपी के लिए भी जीत की राह आसान नहीं दिखती है। वैसे भी फिलहाल यूपी में जो सियासी माहौल है बना हुआ है वो अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की कहानी को ही कह रहा है। उनमें से एक सीट संत कबीर नगर का भी है। कुछ ऐसा ही हाल संत कबीर नगर का है। संत कबीर नगर में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार चुनाव जीत पाती है अथवा उसके इस विजय रथ में विपक्ष सपा अथवा बसपा के उम्मीदवार सेंधमारी कर उसके रथ के पहिए को रोक लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।